हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रगति फ्री ऑनलाइन क्लासेस। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर। पहला चैप्टर है प्रकाश का प्रवर्तन तथा अपवर्तन। कभी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिसमें हम क्वेश्चन बात करेंगे 60 प्लस क्वेश्चन के बारे में। इन सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को आप पढ़ के बिल्कुल आसानी तरीके से बोर्ड में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो आइए चलिए इस वीडियो को देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है पहला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश की किरण गमन करती है। देखिए, प्रकाश की किरण हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश की किरण हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, तो इसका आंसर पहला हो जाएगा। दूसरा कह रहा है प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। प्रकाश का वेग न्यूनतम किस में होता है? प्रकाश का वेग न्यूनतम किस में होता है? हाँ, तो आप बता सकते हैं कि प्रकाश का वेग न्यूनतम किस में होता है? प्रकाश का वेग सबसे जो कम है वो होता है निर्वात में होता है, सॉरी कांच में होता है। प्रकाश का वेग सबसे कम कहाँ होता है? कांच में होता है। प्रकाश का वेग सबसे कांच में होता है कम। आगे देख लेते हैं। कह रहा है मोटर चालक के सामने लगा साइड मिरर के रूप में किस प्रकार का दर्पण होता है? तो उसमें उत्तल दर्पण होता है। कौन सा दर्पण होता है जी? है ना, उत्तल दर्पण होता है। इसका आंसर ये सही हो जाएगा आपका, उत्तल दर्पण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि मोटर कार के हेडलाइट के रूप में हेडलाइट, देखिए हेडलाइट पूछ रहा है, हेडलाइट मतलब लाइट वाला, हेडलाइट के रूप में किस का प्रयोग होता है? तो इसमें हेडलाइट के रूप में हमेशा अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। किस दर्पण का? अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, तो इसका आंसर ये सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होते हैं। कैसे होते हैं जी? काल्पनिक होते हैं। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होते हैं, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा लेंस की क्षमता का ऐसे मात्रक क्या होता है? लेंस की क्षमता का ऐसे मात्रक डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता का ऐसे मात्रक क्या होता है जी? डायोप्टर होता है, तो इसका आंसर ये सही हो जाएगा, आप इसे मार सकते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 7 देख रहे, कह रहे हैं प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्र को क्या कहा जाता है? प्रकाश की किरणों के पथ को दर्शाने वाले किरण को हम क्या कहते हैं? किरण आरेख कहते हैं। क्या कहते हैं जी? किरण आरेख कहते हैं, तो इसका आंसर ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते। कहते हैं दो डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर कितना होता है? देखिए सबसे पहले, है ना, फोकसांतर की यदि बात कर ले तो P बराबर 1/f होता है, तो यहाँ से F बराबर 1/P हो जाएगा। तो यहाँ से आप रख सकते हैं 1/2 और सेंटीमीटर सब में, तो सेंटीमीटर के लिए हम 100 से गुना करते हैं, तो हो जाएगा 50। आंसर हो जाएगा 50 सेंटीमीटर आंसर। तो इसमें का ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। ओके, आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर, तो उसकी क्षमता क्या होगी? देखिए सेंटीमीटर दिया हुआ है ना, और क्षमता बराबर अभी हमने आपको बताया P बराबर 1/f होता है। P बराबर 1/f होता है ना, तो F बराबर दिया हुआ कितना? 50, तो ये हो जाएगा आंसर आपका। क्षमता पूछ रहा है, P बराबर हो जाएगा आपका कितना? P बराबर 1/f। P बराबर 1/f, तो P की वैल्यू आपका दिया हुआ है कितना? P की वैल्यू दिया 1/50। F बराबर कितना दिया हुआ? 50, है ना, और गुने में आप इसका सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो आप 50 मल्टीपल कर सकते हैं 100, 50 दूनी 100, तो P बराबर जो हो जाएगा आपका 2D। अब ये देखिए, उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है ना, वो प्लस होती है, पॉजिटिव, तो इसका 2 डायोप्टर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। आगे देख लेते क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि प्रकाश के किरण को समूह को क्या कहते हैं? प्रकाश के किरण के समूह को किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं जी? किरण पुंज कहते हैं, तो इसका आंसर ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन कर रहा है 11।
करे उत्तल लेंस की क्षमता होती है, देखिए उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है जबकि अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है, तो इसका आंसर ये सही हो जाएगा। आगे कह रहा अवतल लेंस की क्षमता होती है, अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है, अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है, ऋणात्मक होती है, तो इसका आंसर ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, कह रहे उत्तल लेंस को कहते हैं, उत्तल लेंस को हम अभिसारी लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस को क्या कहते हैं जी, अभिसारी लेंस कहते हैं, जबकि अवतल लेंस को अपसारी कहते हैं। आगे अवतल लेंस को कहते हैं, आंसर हो जाएगा सी, अपसारी लेंस। अवतल लेंस का क्या हो जाएगा, अपसारी लेंस हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, कह रहा है निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जाता है, निम्नलिखित में कौन से पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं होती है, तो आंसर हो जाएगा मिट्टी। मिट्टी से हमेशा लेंस नहीं बनता है, ओके, इसका आंसर ये से हो जाएगा। नेक्स्ट हो गया, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। देखिए छोटा प्रतिबिंब हमेशा उत्तल लेंस से बनता है ना, किससे, उत्तल दर्पण से। उत्तल दर्पण में छोटा प्रतिबिंब बनता है जबकि अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो ये चीजें आपको समझना पड़ेगा, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस हो जाएगा। 16 क्या आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट देख लेते हैं, कराए किस दर्पण में वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है, किस दर्पण में वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। हमने अभी आपको बताया कि उत्तल लेंस में छोटा प्रतिबिंब बनता है, तो दर्पण में बड़ा वस्तुबिंब किससे बनेगा, अवतल। अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा बड़ा बनता है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। बच्चे आप जानते होंगे कि प्रकाश के परावर्तन हो चाहे अपवर्तन हो, प्रकाश के परावर्तन या अपवर्तन के कितने नियम है, 2 नियम है, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। आंसर सही होगा, बी सही हो जाएगा। आगे कह रहे जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है, जब प्रकाश की किरणें हवा से कांच में प्रवेश करती है, कहां प्रवेश करती है, कांच में प्रवेश करती है, तो इसका किरण होता है तो अभिलंब के निकट, अवलंब के निकट मुड़ जाती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, इस प्रकार से, इस प्रकार से अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, तो इसका आंसर भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहे हैं फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य किसका बना होता है, उत्तल लेंस का बना होता है। फोटोग्राफी का जो कैमरा होता है ना, वो किस प्रकार से बना होता है, उत्तल लेंस द्वारा बना होता है, वो अभिदृश्य के रूप में उत्तल लेंस का प्रयोग होता है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ओके नेक्स्ट देख लेते हैं, कह रहा है साइड मिरर के रूप में, साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयुक्त होता है। बच्चे आप जानते होंगे कि साइड मिरर के रूप में हमेशा हम, है ना, उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं और ये ड्राइवर के पास में होता है, तो इसका आंसर ये सही हो जाएगा। आगे देख लेते, कह रहा है एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी, उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। सबसे पहले आपको, है ना, देखना होगा कि वक्रता त्रिज्या पूछ रहा है ना, उसकी वक्रता त्रिज्या यानी कि आर, फॉर्मूला होता है आर बराबर 2f या f बराबर r/2 होता है। तो फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 2 गुने 10 बराबर क्या हो जाएगा आपका 20 सेंटीमीटर होगा, इसका आंसर बी हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कार्य निर्वात एवं अभिलंब के बीच, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं, तो ये निर्गत कोण कहलाता है। निर्गत किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं, देखिए आप चित्र देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से होता है ना, इस प्रकार से, ये देखिए ये आपतित किरण हुआ, ये निर्गत किरण हुआ, और यहाँ के बीच एक होता है ना, तो इसे हम क्या कहते हैं, ये इस प्रकार से नीचे आता है, इस प्रकार से, तो इसे निर्गत किरण कहते, निर्गत कोण कहते हैं, क्या कहते हैं, निर्गत कोण। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किस लेंस का व्यवहार किया जाता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में हमेशा हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, किसका, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर,
कह रहा है किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं? किस लेंस के द्वारा हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो ये हो जाएगा अवतल। अवतल लेंस से हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं, तो इसका आंसर बी हो जाएगा आपका ऑप्शन। ओके, क्वेश्चन देख लेते हैं नेक्स्ट। कह रहा है परावर्तन से निर्धारित होता है परावर्तन कोण बराबर आपतन कोण, आपतन कोण बराबर परावर्तन। तो हमने आपको बताया था कि साइन आर बराबर साइन आई अपॉन, है ना, बराबर साइन आर होता है। ओके, तो ये हो जाएगा आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, तो इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, देखिए काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। क्या होता है? सीधा होता है, तो इसका आंसर ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? देखिए दर्पण में फोकस संख्या 1 होती है, लेकिन लेंस में फोकस 2 होते हैं, है ना। सपोज ये मान के चलिए लेंस है, तो इसका फोकस इधर भी होता है इधर भी होता है, तो लेंस में फोकस की संख्या कितनी होती है? 2 होता है, तो इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा, जबकि दर्पण में ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा सर्च लाइट का परावर्तक सतह किसका बना होता है? सर्च लाइट का परावर्तक सतह हमेशा अवतल का बना होता है। किसका बना होता है जी? अवतल का। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। कह रहा है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? देखिए दाढ़ी बनाने में हमेशा अवतल दर्पण का प्रयुक्त होता है। किसका प्रयुक्त होता है? अवतल दर्पण का प्रयुक्त होता है। दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग होता है? अवतल दर्पण, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ओके, सी। आगे देख लेते हैं। कर एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी, है ना, क्या होगी? देखिए सबसे पहले आपको पी दिया हुआ है, पी बराबर दे रखा है 1, एफ निकालना है, तो एफ बराबर होता है 1 में पी, 1 में पी। पी की वैल्यू कितना है? 1। पी की वैल्यू आपका दे रखा है डायोप्टर, 1 डायोप्टर। इसे हमको बदलना है क्या है? सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर में ना, सेंटीमीटर में बदलना है, तो आपको कितना से गुना करना है? 100 से गुना करना है, तो यह जाएगा आपका फोकस दूरी बराबर प्लस 100 सेंटीमीटर। ये देखिए चूंकि उत्तल की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो इसका आंसर आपका 100 हो जाएगा। आंसर सी, आंसर सी हो जाएगा। देख लेते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ये तो हो गया। कह रहा है किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 डायोप्टर है। दोनों की फोकस दूरियां -15 डायोप्टर है। दोनों की फोकस दूरियां -15 डायोप्टर है। ओके, दोनों की फोकस दूरियां -15 डायोप्टर है, तो लेंस तथा दर्पण कौन हो सकते हैं? देखिए लेंस में भी अवतल की फोकस दूरियां ऋणात्मक होती है, जबकि दर्पण में भी अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, तो ये दोनों अवतल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? अवतल होंगे, दोनों अवतल। इसका आंसर पहला हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। कह रहे प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है। कितने नियम है? 2 नियम है, तो इसका आंसर ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है साइन आई बटे में साइन आर। पढ़ेंगे ना, साइन आई बटे में साइन आर, साइन आर, साइन बटे में साइन आर होता है, साइन आई बटे में साइन आर, तो इसका आंसर पहला हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। करा एक उत्तल लेंस में होता है, एक उत्तल लेंस होता है, कैसा होता है? देखिए किनारों की अपेक्षा बीच में मोटे होते हैं, है ना। उत्तल लेंस कुछ इस प्रकार से होते हैं, आप भी जानते हैं। तो किनारे में पतले होते हैं और बीच में मोटे होते हैं, तो किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, तो इसका आंसर ये सही हो जाएगा। ओके, चलिए। करा है अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है। देखिए अवतल लेंस का जो आवर्धन होता है वो m बराबर v अपॉन
ये होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे में वस्तु की ऊंचाई होता है। गोलीय दर्पण तथा गोलीय दर्पण में फोकसांतर तथा वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध होता है। अभी हमने आपको बताया था कि R बराबर होता है 2F, R बराबर 2F, तो इसका आंसर पहला हो जाएगा, R बराबर 2F, है ना, तो इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है सोलर कुकर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। देखिए पहले भी आप पढ़े होंगे कि सोलर कुकर में हमेशा अवतल दर्पण का व्यवहार किया जाता है। किसका? अवतल दर्पण का व्यवहार किया जाता है, तो इसका आंसर आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब हमेशा होता है। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो उत्तल लेंस से बना प्रतिबिंब जो होता है ना, वो आपका, है ना, वास्तविक और उल्टा होता है, वास्तविक और उल्टा होता है। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक और उल्टा होता है, तो इसका आंसर ये सही हो जाएगा। आगे देख लेते। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि उत्तल लेंस में जब वस्तु का प्रतिबिंब F और 2F के बीच होता है, F और 2F के बीच होता है, तो बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो प्रतिबिंब कैसा बनता है? इसका आंसर देखिए आपका हो जाएगा ए, बड़ा और वास्तविक होता है, बड़ा और वास्तविक हो जाएगा। आगे कह रहे दो वक्रीय पृष्ठों से घिरा ठोस माध्यम को क्या कहते हैं, है ना। देखिए परिभाषा है, दो सतहों को हम घिरे हमको क्या कहते हैं? गोलीय लेंस कहते हैं, तो इसका आंसर आपका, है ना, सी हो जाएगा, गोलीय लेंस। क्वेश्चन नंबर 42 देख लेते। कह रहा है वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित होता है, वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरह वक्रित होता है, मतलब बाहर की तरह होते हैं क्या? वक्रित होते हैं, उस दर्पण को हम क्या कहते हैं, है ना। तो वह दर्पण आपका उत्तल दर्पण होता है। बाहर की तरह मतलब कि, है ना, वक्रित रहता है, मतलब टेढ़ा रहता है, उभरा हुआ रहता है। वक्रित का मतलब उभरा हुआ भी कह सकते हैं, इस प्रकार से ये बाहर की तरह उभरा रहता है, तो इसे हम क्या कहते हैं जी? उत्तल दर्पण कहते हैं, तो इसका आंसर फर्स्ट सी हो जाएगा। आगे कह रहा है गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं, है ना। परावर्तक पृष्ठ को हम क्या कहते हैं जी? ध्रुव कहते हैं, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, ध्रुव कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का मात्रक होता है। देखिए आवर्धन जो होते हैं ना, वो आवर्धन विवाहीन मात्रक होते हैं, इसके कोई मात्रक होता नहीं है, तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। आगे लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं? लेंस के केंद्रीय बिंदु को प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। लेंस के केंद्रीय बिंदु को प्रकाशीय केंद्र कहते हैं, तो इसका आंसर ये सही हो जाएगा। ओके। किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षर को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस आप पसंद करेंगे? देखिए, है ना, छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए हमेशा हम, है ना, बड़े प्रतिरूप देखने के लिए क्या करते हैं जी? तो फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, तो इसका उपयोग हो जाएगा आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। कह रहा है इनमें कौन सा दर्पण सूत्र है? देखिए 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ये होता है आपका दर्पण सूत्र, तो पहला आंसर सही हो जाएगा। आगे देख लेते। कल गोलीय दर्पण की वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है? वक्रता केंद्र को सी से सूचित करते हैं, है ना। सी को वक्रता केंद्र, पी को ध्रुव, ओ को प्रकाशीय केंद्र और एफ फोकस दूरी। ओके, तो इसका आंसर आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। करें निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होते हैं? देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है और VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ना, कि निर्वात में प्रकाश की जो चाल होती है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड या 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड, दोनों में से कौन ऑप्शन सही हो जाएगा? तो पहला आंसर सही होगा। आगे देख लेते क्वेश्चन कर दंत विशेषज्ञों, दांत की डॉक्टर, दंत विशेषज्ञों का मतलब होता है दांत के डॉक्टर। दांत के डॉक्टर दांतों को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? देखिए हमने आपको बताया था कि हमेशा अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है,
तो इसका आंसर आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। करा है पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होती है। देखिए पतले लेंस की जो आवर्धन होती है ना वो कम होती है, किसकी अपेक्षा? मोटे लेंस की आवर्धन की अपेक्षा इसकी कम होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं। मोटे लेंस की आवर्धन, मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता होती है, अभी हमने आपको बताया मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता अधिक, जबकि पतले लेंस की आवर्धन क्षमता कम होती है। आगे, अवतल दर्पण और फोकस ध्रुव के बीच रेखा को बिंब, रेखा को बीच रखे प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है ना? बीच रखे प्रतिबिंब की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है? तो आभासी और सीधी होती है। इसका आंसर ये से हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। उत्तल लेंस का प्रकाशीय केंद्र है ना, उत्तल लेंस का प्रकाशीय केंद्र और फोकस दूरी, प्रकाशिक केंद्र, ये देखिए ध्यान से आप देखेंगे तो ये दर्पण है ना, और ये लेंस है। फोकस दूरी के बीच प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? सेम उसी प्रकार के होते हैं, इसमें कोई ज्यादा वो परिवर्तन नहीं होता है। तो इसका आंसर भी आपका बी हो जाएगा। आभासी तथा सीधे होते हैं। आभासी तथा क्या होते हैं जी? सीधे होते हैं। कराए अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब कैसी होती है ना? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अनंत पर। प्रतिबिंब की स्थिति कहां होगी? वो कहां कह रहा है? मुख्य प्रतिबिंब की स्थिति अनंत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कहते हैं उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति कहां होगी, है ना? रखे प्रतिबिंब की स्थिति कहां होगी, मतलब प्रतिबिंब कहां होंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा कि वो वस्तु अनंत पर होंगे। कहां? अनंत पर। आगे कह रहा है अवतल लेंस के फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति अवतल दर्पण के अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखा जा रहा है, मुख्य फोकस पर यानी कि एफ पे रखा जा रहा है। तो इसकी प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है, मतलब कि स्थिति का होगा, मतलब कहाँ रखा होगा ये? तो हम बता सकते हैं कि ये आपका प्रकाशिक केंद्र और फोकस यानी कि प्रकाशिक केंद्र ओ और एफ के बीच बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 58 कह रहे अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखने पर वस्तु की प्रतिबिंब स्थिति होती है, मतलब कहाँ वो प्रतिबिंब बनेंगे, है ना? तो ये जो है कि प्रतिबिंब आपका एफ पे बनता है। क्या बनता है? एफ पे। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। 59 कह अवतल दर्पण के सामने रखे, अवतल दर्पण के कहा सामने वस्तु रखी जा रही है, अवतल दर्पण है और उसके सामने कहाँ पे? अनंत पर रखी जा रही है। सपोज मान के चलिए ये कोई अवतल दर्पण है ना, ये अनंत है, यहाँ पे वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु प्रतिबिंब जो है कि रखी जा रही है। तो बताइए वो कहाँ प्रतिबिंब बनेगा उसका? 59 कहाँ बनेंगे? तो वो फोकस पर ही बनेगा। कहाँ बनेगा? फोकस पर ही बनेगा। आगे देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 60 है ना, लगभग क्वेश्चन आपको हमने करवा दिया है। करा लेंस के प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के बाद बताइए कहाँ से मिलती है? अपवर्तन होने के बाद वे सभी वस्तुएं कहाँ पे जाके मिलती है ना? तो अपवर्तन होने के बाद वे 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। तो इसका आंसर ये सही होगा। इसके अलावे हाँ 7 रंग के। क्वेश्चन नंबर मुख्य फोकस से गुजरने वाली किरण उत्तल लेंस में अपवर्तन के बाद, है ना, उत्तल लेंस में अपवर्तन के बाद कहां से होकर गुजरती है? तो निर्गत किरण जो है कि मुख्य अक्ष के समांतर होकर निकलती है, मुख्य अक्ष के समांतर होकर निकलती है। चलिए क्वेश्चन लास्ट है और कह रहा है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें
अवतल लेंस से अपवर्तन के बाद किस प्रकार से चलता है? तो निर्गत किरण मुख्य अक्ष से दूर हट जाती है। निर्गत किरण जो है ना वो मुख्य अक्ष से दूर हट जाती है, तो इसका आंसर ये से हो जाएगा, है ना। चलिए, आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो इन सभी वीडियो को यदि आपको समझ में आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। साथ ही ऐसे वीडियो आपको ये चैनल पे हमेशा मिलते रहेंगे, तो इसलिए आप इस चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लीजिए, है ना, ताकि जो भी वीडियो डालें तो आप तक आसानी से पहुंच जाए। और नहीं तो हमारे यूट्यूब के चैनल आपका प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं ना सभी वीडियो को बारी बारी से। आई होप यह समझ में आया होगा। थैंक यू।